हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। समायोजन प्रक्रिया को लेकर के फाइनली जो है महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और समायोजन प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं रोक लग चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता है जो समायोजन प्रक्रिया को लेकर के शासनादेश जारी किया गया था, उसके बाद जो सर्कुलर जारी किया गया था उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि सचिव सर का जो आदेश था उसके अनुक्रम में जो प्रक्रिया चल रही थी उस परिपेक्ष में भी एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हो चुका है, जिससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो है अब समायोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आदेश को हम आपको इंगित कराएंगे, साथ ही जितने हमारे 68,500, 69,000 और 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से एक बड़ा निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे। साथ ही फैसले की पूरी जानकारी आपको देंगे और साथ ही स्पष्ट तौर पर अब जो आदेश आया है उससे समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के अब क्या निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो आप विस्तृत अपडेट जरूर देखें और सभी तक शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां हमारे समस्त शिक्षक साथियों तक पहुंच सकें। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी प्रक्रिया से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आप तक शेयर की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जिला श्रावस्ती, आज यानी 12/11/2024 आज ही की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लिखा गया कि जनपद श्रावस्ती में संचालित समायोजन प्रक्रिया के अग्रिम चरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगे। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को अवगत कराते हुए इस आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आप सभी को पता है हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें आप सभी को पता है जीओ व सर्कुलर रद्द किया गया है। और आप सभी को हम इंगित करा दें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो महत्वपूर्ण रहेगा वो जो अगला आदेश आएगा उस कहीं ना कहीं अनुक्रम में आपकी समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या फैसला था, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उस फैसले के अनुक्रम में और साथ ही इस आदेश के अनुक्रम में वर्तमान में क्या सचिव सर का आदेश था, क्या समायोजन की प्रक्रिया में स्थिति चल रही थी, आपको सारी जानकारी यहाँ पर हम इंगित कराने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। आप यहाँ पर अगर स्पष्ट तौर पर इस खबर का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण व समायोजन नीति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार द्वारा जारी 26 जून 2024 के शासनादेश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना व जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए ये जो है खारिज कर दिया है। स्पष्ट किया गया है कि जस्टिस मनीष माथुर सर की जो है बेंच ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 21 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। याचिकाओं में 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर के क्लॉज 3, 7, 8 और 9 को चुनौती दी गई। याचियों की दलील थी कि वह प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT के विरोधाभासी हैं। इन प्रावधानों के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होता है, शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए उसका ही तबादला किया जाता है। ऐसी नीति के तहत जूनियर अध्यापकों का ही स्थानांतरण होता है, जबकि जो वरिष्ठ हैं अथवा पुराने हैं वह अपने विद्यालय में ही बने रहते हैं। यह नीति अध्यापकों के सर्विस रूल्स के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से याचियों का विरोध करते हुए कहा गया कि याचियों को स्थानांतरण समायोजन की नीति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। RT के तहत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए तबादला समायोजन की नीति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष तौर पर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो आप सभी के सामने आ चुका है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया क्या वर्तमान में चल रही थी आपके समायोजन जो प्रक्रिया के दृष्टिकोण से, आप यहाँ पर देखेंगे 6/11/2024 को आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जो है सचिव सर का आदेश था। सचिव सर ने ये आदेश जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्गत किया। इस आदेश में जो है समायोजन व स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में था। आप देख रहे हैं कि स्पष्ट किया गया था कि जो
संदर्भ ग्रहण करने का जो पत्र है 26/6/2024 का, उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में शैक्षिक सत्र जो आपका 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आप द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जा चुका है। तदक्रम में दिनांक 7/11/2024 अपराह्न से दिनांक 11/11/2024 तक सरप्लस शिक्षकों के स्वेच्छा से अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त के परिपेक्ष में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सरप्लस शिक्षकों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए समयानुगत कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के सामने है, जिसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर उस आदेश के अनुक्रम में एक बड़ी खबर है। देख सकते हैं शिक्षकों से लिया स्कूलों का विकल्प समायोजन का अगला चरण स्थगित। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इस खबर को पूरी तरीके से यहाँ विश्लेषण के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसमें आप सभी को हमने आदेश इंगित कराया, जिसमें सोमवार यानी कल जो है लास्ट डेट थी। दूसरी तरफ इंगित कराया गया समायोजन प्रक्रिया के अगले चरण को स्थगित कर दिया गया है हाई कोर्ट फैसले के परिपेक्ष में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विकल्प भरने में कुछ कहीं ना कहीं समस्याएं भी रहीं, तो स्पष्ट तौर पर अब अगला चरण स्थगित हो चुका है। आप सभी को पता है 68,500 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में हमने आपको इंगित कराया है। कई सारे आदेश जो हैं सचिव सर के आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो एमआरसी शिक्षक हैं उनकी वरिष्ठता निर्धारण को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर वो निर्देश जारी किए गए। और अब आप सभी को पता है जब प्रक्रिया को कहीं ना कहीं निरस्त किया गया है, तो आगे स्थगित किया गया है, तो आगे क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। दूसरी तरफ सबसे अहम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा अगर कनिष्ठ शिक्षक हैं तो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं, क्योंकि ये सबसे बाद में भर्ती हुई है। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रयास था वो भी महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं कनिष्ठ का समायोजन बार बार किया जाता है, वरिष्ठ का नहीं होता है, तो वरिष्ठ के समायोजन की स्थिति भी क्लियर हो। और बात कर लें, अभी आप सभी को पता है 12,460 शिक्षक भर्ती में 5800 प्लस जो है हमारे नौ चयनित शिक्षकों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ज्वाइनिंग दी गई है। उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी, क्या वो भी समायोजन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर पाएंगे या समायोजन प्रक्रिया में उनके लिए भी स्थिति क्लियर होगी। तो कहीं ना कहीं अब जब ये स्पष्ट तौर पर रोक लग चुकी है कि कनिष्ठ शिक्षक के समायोजन को लेकर के आदेश आ चुका है, अब इस आदेश के अनुक्रम में विभाग का क्या फैसला रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। संशोधित आदेश आएगा, उसके बिहाफ पर ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी या फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फाइनली ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप सभी की समायोजन प्रक्रिया के परिपेक्ष में इंतज़ार था, क्योंकि कल जो है निष्कर्ष देखने को मिला कि रोक जो है कहीं ना कहीं लग चुकी है, लेकिन ऑफिशियल आपको अपडेट का इंतजार था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं BSA से ये ऑफिशियल अपडेट भी आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। तो आप भी वीडियो देखें, समस्त चैनलों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो भी निष्कर्ष होगा आपकी समायोजन प्रक्रिया के परिपेक्ष में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।